दुनिया की सबसे अनोखी और अजीबो गरीब बादशाहत, जिस सल्तनत का बादशाह हवाओं में सफर किया करता था और एक ऐसी हसीनो जमील मलका जो जिन्नात की औलाद में से थी। ये अपनी सल्तनत की सबसे खूबसूरत शहजादी थी, जिसकी कौम आग और सूरज की पूजा किया करती थी। प्यारे दोस्तों, दुनिया की ये सबसे मुनफरिद और अजीबो गरीब बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने किसको अता फरमाई थी, और इस बादशाह के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिसकी वजह से दुनिया की तमाम तर मखलूकात इसकी ताबे व फरमाबरदार थी। और ये हसीनो जमील मलका कौन थी, और इसकी सल्तनत के लोग आग और सूरज की पूजा क्यों किया करते थे, और फिर इस मलका को अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह हिदायत दी, और ये किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लेके आई। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में सिर्फ 4 ही ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूए जमीन पर बादशाहत अता फरमाई थी, और इन चारों बादशाहों में से सबसे अनोखी बादशाहत अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात, परियों, इंसानों और तमाम मखलूकात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था, यहाँ तक कि हवा भी आपके हुक्म से चला करती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों, चरिंद परिंद, अलगर्ज हर किस्म की मखलूकात की बोलियां जानते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आली शान तख्त हवा में उड़ा करता था, और आप कई कई महीनों का सफर एक दिन में तय कर लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, दुनिया की अजीम शान और अनोखी बादशाहत इसी शानो शौकत के साथ जारी थी कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के हमरा किसी सफर पर रवाना हुए। सफर के दौरान तमाम तर मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुख्तलिफ किस्म की ड्यूटियां सर अंजाम देती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस लश्कर के अंदर जिन्नात, परियां और हर किस्म की मखलूकात मौजूद थी, और इसी लश्कर के अंदर एक खास किस्म का परिंदा भी था जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चहीता परिंदा था। इसकी ड्यूटी ये थी कि जहां कहीं भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर रुकता तो ये परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जमीन के अंदर से पानी तलाश करता था, ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पानी से वुजू फरमा सके और उस पानी से बाकी तमाम तर जरूरियात को पूरा किया जा सके। यह परिंदा, जिसका नाम हुदहुद था, इसकी नजर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर ताकत रखी थी कि यह परिंदा हवा में उड़ते हुए जमीन पर निगाह करके पानी को तलाश कर लेता था, और जहां कहीं भी पानी मौजूद होता वहीं पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर पड़ाव करता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसी अंगूठी थी जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म कुनिंदा था, जिसकी वजह से तमाम तर मखलूकात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबे और फरमाबरदार हो गई थी। प्यारे दोस्तों, इस जारी सफर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर ने एक मकाम पर पड़ाव किया, और वहां पर पानी की जरूरत पेश आई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने चहीते परिंदे यानी हुदहुद को तलब किया ताकि वो पानी तलाश करें, लेकिन हुदहुद वहां पर मौजूद न था। ये परिंदा अपनी ड्यूटी से गायब था। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जलाल से फरमाने लगे कि अगर आज हुदहुद ने अपने गायब होने की काबिल कबूल वजह न बताई तो आज मैं उसको सख्त सजा दूंगा। चुनाचे अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि इसी दौरान हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जलाल को देखकर उनसे माजरत करने लगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ गायब थे? तो हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या नबी अल्लाह, आज मैं आपके लिए एक अजीबो गरीब खबर लाया हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरियाफ्त करने पर हुदहुद ने बताया कि मैं आज एक अजीबो गरीब मुल्क में गया जहाँ एक हसीनो जमील मलका हुकूमत करती है जिसका नाम बल्कीस है। उस सल्तनत के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों के बावजूद भी वो लोग आग और सूरज की पूजा करते हैं, और उस खूबसूरत हसीनो जमील मलका बल्कीस का एक आली शान तख्त भी है जो 30 गज लंबा और चौड़ा है, जिस पर खूबसूरत हीरे, मोती और जवाहरात जड़े हुए हैं। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या नबी अल्लाह, इन तमाम तर नेमतों के बावजूद शैतान ने इन लोगों को बुरे अमाल के अंदर मुब्तला किया हुआ है, और वो लोग अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर शिरक के अंदर मुब्तला हैं, और पूरी कौम गुमराही के अंधेरे में डूबी हुई है।
چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام۔ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ یہ خط ملکہ بلقیس تک پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر ہدہد اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے رستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اپنے حواریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور